हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 34 टू 39 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 इंटीग्रल्स 12th क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं 34th प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले। तो क्वेश्चन है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3, ओके, एंड देन dx divided by x square multiplied by x plus 1 dx is equal to 2 by 3, ओके, प्लस log of 2 by 3। ये प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या है। तो पहले हम इस डेफिनेट इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 3 और dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 और dx। ओके, सो यहाँ पर हमको क्या करना होगा। पहले तो हमें यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रल देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल वो इनडेफिनेट इंटीग्रल लिखेंगे और बाद में उसे सॉल्व करेंगे। तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 dx। ओके, सो अब अगर हम इस इंटीग्रेंड को देखें तो इस इंटीग्रेंड को पहले हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 और dx, ऐसे। ठीक है, तो कंसीडर 1 बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो न्यूमरेटर है 1, इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री है 0 और इस डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो क्या है, तो डिग्री है 3, ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री 3 क्यों है, क्योंकि अगर आप ये एक्स स्क्वायर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्स क्यूब मिलेगा। तो सबसे बड़ा डिग्री है यहाँ पर 3। ओके, तो मतलब बड़ा, हाँ, डिग्री ऑफ द टर्म with x is 3, so degree of this polynomial is 3। ओके, सो यहाँ पर हमको क्या मिल गया है, since डिग्री of numerator which is 0 is less than degree of the denominator which is 3। okay, therefore we can use partial fraction method। we can use partial fraction method। ओके, सो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1, ठीक है, होगा इक्वल टू यहाँ पर ये देखो एक्स स्क्वायर है तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, और इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 0 द होल स्क्वायर, ऐसे, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1। तो अब हमें फैक्टर मिल गया है एक्स माइनस 0 करके, ओके, जिसकी डिग्री है 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन अब कैसे होंगे, तो a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0, ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन, प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0 द होल स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड, और c divided by x plus 1, this is the third। okay, and this implies here 1 divided by x square multiplied by x plus 1 is this। okay, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे
एलसीएम आपको देखना है, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा x माइनस जीरो द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इन दो फैक्टरों में से हमें जो फैक्टर की डिग्री ज़्यादा है वो हमें यहाँ पर एक ही बार लिखना है और फिर मल्टीप्लाइड बाई ये दूसरा फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे हमको एलसीएम मिलता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, प्लस b मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन। ओके, प्लस c फिर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन, ऐसे। ओके, तो दिस इम्प्लाइज 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए एक्स प्लस वन। ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस वन। ओके, प्लस सी एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर और फिर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो द होल स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर और फिर एक्स प्लस वन। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू ए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन, तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, प्लस b और यहाँ पर सिर्फ x प्लस वन है तो x प्लस वन ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस c एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम ये जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ये कांस्टेंट b को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स प्लस बी और प्लस सी एक्स स्क्वायर। ओके, तो दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ये दो टर्म्स से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस सी आ जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर, फिर ये दोनों टर्म से x कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स और प्लस b ऐसे आ जाएगा। और यहाँ से दिस इम्प्लाइज 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस वन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने ऐसे लिखा है, now this will be equal to a plus c, okay, multiplied by x square plus a plus b multiplied by x और plus b, ऐसे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, अब हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट यहाँ पर लगाएंगे, तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, क्योंकि हमको क्या मिल जाएगा, तो 0 which is the coefficient of x square is equal to a plus c which is the coefficient of x square here। ओके, यहाँ पे जो है, और फिर बाद में ये 0 that is equal to the coefficient of x on the right hand side that is a plus b और फिर 1 and that will be equal to this constant b। ओके, ठीक है, तो ऐसे हमको मिल जाएगा। अब यहाँ से इस इक्वेशन से हमको अब मिल जाएगा c इज इक्वल टू माइनस ए, इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1 और फिर से इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, या फिर इस इक्वेशन को हम लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस बी। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो अब सब्सटीट्यूटिंग b is equal to 1 which is this value here, okay, in equation 2। okay, so we get a is equal to minus 1, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा a is equal to minus 1 और फिर हम a की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग
ए इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1 विच इज 1, एंड सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1, ऐसे। ओके, सो ये हमें मिल जाएगा। तो तीनों कांस्टेंट हमें मिल गए हैं, ठीक है। अब सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू -1, फिर b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ, ओके, ये इक्वेशन स्टार, ओके, इसको हम कहेंगे इक्वेशन स्टार, ओके, विथ a b एंड c फर्स्ट इक्वेशन। और इस इक्वेशन स्टार में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सारे वैल्यूज को, a b और c। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन स्टार, ओके, वी गेट, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू, a क्या है तो -1 है, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पर x -0 है, ओके, तो उसको मैं लिखूंगा x यहाँ पर, फिर प्लस b विच इज 1 और डिवाइडेड बाय x -0 द होल स्क्वायर, तो उसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर, ओके, प्लस फिर c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1 है और डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है, ठीक है। तो ऐसे हमें मिलेगा पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अब ये जो इंटीग्रैंड है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा इसमें। तो I1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स, सॉरी -1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 dx। सो अब I1 इज इक्वल टू, अब ये जो इंटीग्रल है वो हम तीनों टर्म्स के लिए स्प्लिट करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ -1 बाय एक्स dx, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, ओके, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 dx, ओके, ऐसे हमें मिलेगा। तो अब I1 हो जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन है यहाँ पर वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स dx और फिर इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे x रेज टू -2, ओके, dx और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 dx, ओके, ऐसे हम लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, फिर प्लस इंटीग्रल ऑफ x रेज टू -2 हो जाएगा x रेज टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, ओके, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1। और मैं यहाँ पर c नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें डेफिनेट इंटीग्रल इवेलुएट करना है, तो उसके लिए c की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड्यूलस ऑफ x, ओके, या फिर मैं कैसे लिखूंगा, पहले ये लिखूंगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, ओके, फिर माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x और फिर बाद में हम देखेंगे अब x रेज टू -2 प्लस 1 इज -1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 इज -1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1, ओके, यहाँ पर हम अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो लॉग a माइनस लॉग b इज लॉग a डिवाइडेड बाय b, ओके, फिर ये जो माइनस साइन है वो यहाँ आ जाएगा और x रेज टू -1। तो दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है, और माइनस यहाँ पर x रेज टू -1 हो जाएगा 1 बाय x, ओके, ठीक है। तो I1 हमको मिल गया है। अब हम I कैलकुलेट करेंगे जो कि डेफिनेट इंटीग्रल है। I इज इक्वल टू
1 to 3, ठीक है, यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 to 3 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1 dx ऐसे, और दिस विल बी इक्वल टू नाउ। अब I1 का आंसर ये है जो कि है आंसर ऑफ दिस सेम इंटीग्रल विदाउट दिस लिमिट्स, ठीक है। तो वो आंसर हमको यहाँ पर लिखना है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, और फिर इवेल्युएटेड एट द लिमिट्स, तो 1 to 3, ओके। तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 3 plus 1 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 1 बाई 3, फिर माइनस ब्रैकेट लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 plus 1 डिवाइडेड बाई 1, ओके, माइनस 1 बाई 1, ओके। एंड सो हमको अब क्या मिल जाएगा यहाँ से, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 4 बाई 3, ओके, माइनस 1 बाई 3, और फिर माइनस ब्रैकेट लॉग ऑफ 2 बाई 1 और प्लस नहीं माइनस 1, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू लॉग ऑफ, ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड्यूलस हट जाएगा, तो 4 बाई 3 और फिर माइनस 1 बाई 3 माइनस लॉग ऑफ, फिर से यहाँ पर मॉड्यूलस 2 बाई 1 है, तो ये जो मॉड्यूलस है वो हट जाएगा क्योंकि 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 2 आ जाएगा और माइनस यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस मैंने लिखा है वो ब्रैकेट मैंने ओपन किया है, फिर माइनस माइनस प्लस और 1, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से हमको अब मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये देखो, ओके, यहाँ पर ही मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब ये जो लॉग ऑफ 4 बाई 3 और लॉग माइनस लॉग 2 है उसको हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो लॉग ए which is this 4 by 3, so log a which is 4 by 3 and divided by b, okay, log a by b प्रॉपर्टी, ठीक है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a by b, और फिर यहाँ पर माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो प्लस 2 बाई 3, ओके। सो नाउ दिस इज इक्वल टू log ऑफ 4 बाई 3, ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 2 और प्लस 2 बाई 3, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, 2 1 2 2 2 4, और दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ 2 बाई 3, ओके, प्लस 2 बाई 3, ऐसे, ओके। ये आंसर हमको मिल जाएगा और वही हमें चाहिए था, ओके, 2 बाई 3 प्लस लॉग ऑफ 2 बाई 3, ओके, 2 बाई 3 प्लस log of 2 बाई 3, so this is hence proved, okay। so अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 35, तो दिस प्रॉब्लम 35, तो क्वेश्चन है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू x इज इक्वल टू 1, ओके। अब यहाँ पर हमको सॉल्यूशन देखना है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, लेट आई बी इक्वल टू इनडेफिनेट इंटीग्रल लेंगे, तो x आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू x dx, ओके। तो यहाँ पर हमें लायट रूल यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, सो हियर वी हैव टू सी विच इज फर्स्ट फंक्शन विच इज सेकंड फंक्शन। तो x जो है वो अल्जेब्राइक फंक्शन है,
और एक्सपोनेंट ई रेस टू एक्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पहले आता है, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन। ओके, सो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन फिर मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन और फिर dx। okay, so this implies I is equal to x multiplied by integral of e raised to x is e raised to x minus integral of derivative of x with respect to x is 1 फिर multiplied by integral of e raised to x is e raised to x, ओके, और dx ऐसे। अब I is equal to, ठीक है, x multiplied by e raised to x minus integral of e raised to x dx, ओके, और फिर दिस implies I is equal to x multiplied by e raised to x माइनस इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, ओके। अब हमको ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इवेलुएट करना है, तो स्टार्ट करेंगे उससे। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू एक्स, ओके, और फिर dx और दिस विल बी इक्वल टू, अब ये जो आंसर है यहाँ पर वो किसका आंसर है, तो डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई रेस टू एक्स। तो सिर्फ वो आंसर हमें यहाँ पर लिखना है, ओके, क्योंकि सेम इंटीग्रैंड है, सिर्फ यहाँ पर लिमिट्स है। तो अब उस लिमिट्स पर हमें ये जो आंसर है वो इवेल्युएट करना है, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 1 फिर माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू 0 माइनस ई रेस टू 0, okay, okay, so this is nothing but e minus e, okay, माइनस 0 माइनस e रेस टू 0 होगा 1 यहाँ पर, ओके, दिस इज इक्वल टू e माइनस e 0 माइनस ऑफ माइनस 1 that is equal to 1, so therefore integral from 0 to 1 x multiplied by e raised to x dx is nothing but is equal to 1। तो ये हमें चाहिए था, ओके, एंड हेंस प्रूव्ड। देखो यही हमें चाहिए था यहाँ पर, ओके। सो ऐसे हमें सॉल्व करना है, ओके। सो अब हम सॉल्व करेंगे 36th प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है लिखेंगे पहले, 36th इज इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 और फिर x रेज टू 17 cos रेज टू 4x और dx, ओके। तो सॉल्यूशन चेक करेंगे क्वेश्चन, ओके। सो हमें 0 प्रूव करना है यहाँ पर। ओ जो प्रूव करना है वो मैं नहीं लिख रहा था, लगता है नहीं लिख रहा था 36 प्रॉब्लम में मैंने नहीं लिखा था, जो कि अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें। तो दैट इज इक्वल टू 0, ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 x रेज टू 17 cos रेज टू 4 dx, ओके। तो पहले मैं क्या करूँगा, सिर्फ ओके नहीं यहाँ पर हमें लिमिट्स लेने हैं, ठीक है, डायरेक्टली। अब बाय प्रॉपर्टी 4, ओके, जो कि आपने सॉरी प्रॉपर्टी 7, ओके, प्रॉपर्टी 7 जो कि आपने सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में यूज किया है, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो इंटीग्रल फ्रॉम -a to a f of x dx इज इक्वल टू
2 times f of x if fx is an even फंक्शन, ठीक है। और वो सेम इंटीग्रल 0 हो जाएगा जब fx इज एन ऑड फंक्शन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। तो पहले हमें चेक करना होगा कि fx जो है, जो कि ये फंक्शन है यहाँ पर, ओके, वो इवन है या ऑड है, ओके। सो लेट fx be equal to x raised to 17 cos raised to 4x। अब fx इज एन इवन फंक्शन का मतलब क्या है, तो f of minus x इज इक्वल टू f of x, और ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, f of minus x इज इक्वल टू माइनस f of x, ओके। तो इवन या ऑड चेक करने के लिए हमें पहले चेक करना होगा f of minus x, and that will be equal to minus x raised to 17 और cos raised to 4 of minus x, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू नाउ माइनस ऑफ x रेज टू 17 क्या होगा, तो माइनस x रेज टू 17, ओके। यहाँ पर ब्रैकेट होगा तो माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, ओके। और फिर cos रेज टू 4 ऑफ माइनस x क्या होगा, तो पहले हम इसको लिखेंगे cos ऑफ माइनस x रेज टू 4 ऐसे ठीक से देखने के लिए, फिर माइनस ऑफ x रेज टू 17, और cos ऑफ माइनस x आपको पता है वो क्या होता है, तो cos ऑफ x, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos ऑफ थीटा, सो cos ऑफ x रेज टू 4, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस x रेज टू 17 और cos रेज टू 4x ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, तो f ऑफ माइनस x है, एंड नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x रेज टू 17 मल्टीप्लाइड बाय cos रेज टू 4x विल बी f of x, ओके। So this implies f of minus x is equal to f of x. This implies fx is an odd function. Oh sorry, minus f of x, यहाँ पर ये मैंने नहीं लिखा था, ओके। तो माइनस f of x, f of minus x is equal to minus f of x, तो f of x is an odd function, ओके। सो हमें अब प्रॉपर्टी 7 यूज करना है। तो जब f ऑफ x ऑड फंक्शन होता है तब आंसर क्या होता है, 0, ठीक है। तो therefore I will be equal to 0, therefore integral from minus 1 to 1 x raised to 17 cos raised to 4x dx is equal to 0, ठीक है। तो therefore या फिर hence proved, ओके। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स है, सिर्फ हमें सिर्फ यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ठीक से आने चाहिए, ठीक है, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे 37 प्रॉब्लम, और ये भी इजी है। तो 37, तो इंटीग्रल ऑफ 0 to pi by 2 sin cube x dx इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो सॉल्यूशन, डायरेक्टली हम इस फंक्शन से, इस इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे जो दिया हुआ है। लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 sin क्यूब एक्स, ओके, डी एक्स। एक्चुअली हमको ये आई भी लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैंने लिखा है। और अब यहाँ पे हमें साइन क्यूब ए का फॉर्मूला यूज़ करना है, ओके। तो साइन क्यूब ए का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए हमें साइन 3a का फॉर्मूला जानना है, ठीक है। तो साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो ये फॉर्मूला अपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो 4 साइन क्यूब ए
इज इक्वल टू 3 साइन ए, ठीक है, फिर माइनस साइन 3a ऐसे। अब दिस इम्प्लाइज साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 3 साइन ए, ओके, माइनस साइन 3a और फिर डिवाइडेड बाय 4 ऐसे है, ओके। और तो यह हमें साइन क्यूब ए का फॉर्मूला मिल गया है, तो यही हम फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ओके, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, और डिवाइडेड बाय 4 dx, ओके। तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/4 जो है वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 3 साइन एक्स, ओके, माइनस साइन 3x और dx ऐसे, ओके। और फिर यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो i इज इक्वल टू 1/4, और फिर ये जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, उसको स्प्लिट करेंगे इन दो टर्म्स के लिए, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 3 साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन 3x, ओके, dx। सो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 1/4, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 जो है वो बाहर लेंगे, कांस्टेंट है इसलिए, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स dx और माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन 3x, ओके, dx ऐसे। और फिर दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 1/4, फिर 3 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स, ओके, और उसको हमें इवेल्यूएट करना है 0 टू पाई बाई 2 में, तो माइनस, अब ये इंटीग्रल ऑफ साइन क्या होता है, फिर से माइनस कॉस और फिर 3x है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3x है, लीनियर फंक्शन, सो उसका डेरिवेटिव जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ओके। तो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, सो 3 यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू 1/4 3 टाइम्स, ये देखो माइनस कॉस एक्स फ्रॉम पाई बाई 2 टू 0 टू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस पाई बाई 2 और माइनस कॉस 0, फिर माइनस माइनस प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 2 और 0 टू पाई बाई 2 ऐसे, ओके। हाँ, ये भी हम इवेल्यूएट कर सकते थे, ओके। सो इवेल्यूएट करेंगे इसको, तो 3 टाइम्स पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस 3 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई 3, ओके। सो this implies i is equal to, okay, 1/4 है बाहर, मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, अब माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 इज 0 और माइनस कॉस 0 इज 1, ओके, और प्लस फिर ब्रैकेट कॉस 3/2, सॉरी 3 पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे, ओके। So this implies I is equal to nothing but 1/4 3 times minus 1 plus cos 3/2 हो जाएगा 0 divided by 3 minus cos of 0 is 1 divided by 3, okay। So I is equal to 1/4 और फिर माइनस 3 यहाँ पर और माइनस 1/3 ऐसे आ जाएगा। सो this implies I is nothing but 1/4 multiplied by
ये अगर हम एलसीएम यहाँ पर लाए तो हमें मिल जाएगा -9 - 1 डिवाइडेड बाई 3, और दिस implies I is equal to 1/4 multiplied by -10 divided by 3. Okay, so I is equal to 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो -5/6। ये लगता है गलत है आंसर हमें जो मिला है, 2/3 चाहिए था, 37 2/3 चाहिए। ओके, सो चेक करेंगे कहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ओके, सो ओ ओके, तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स है, तो इसीलिए माइनस कॉस π/2 करेक्ट है, पर माइनस ऑफ माइनस आ जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है जब आप लिमिट्स इवेल्युएट करते हो तब, और फिर ये इस फंक्शन का माइनस है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो प्लस और प्लस, और फिर ये चेंज हो जाएगा, तो +9 - 1 एंड विच इज 8। ओके, विच इज 8 एंड डिवाइडेड बाई 3। ओके, सो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, और फिर ये चेंज हो जाएगा 2/3। ओके, सो यही हमें चाहिए था। हम लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin cube x dx is equal to 2/3। ओके,
तो ये हमें चाहिए था। सो हैंस प्रूव्ड। ओके, सो ऐसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 38। ओके, तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले प्रॉब्लम 38 का। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 टू टेन क्यूब एक्स डी एक्स और इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग 2। ठीक है, 38 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 सॉरी पाई बाय 4 टू टेन क्यूब dx which is equal to 1 minus log 2, हाँ 1 minus log 2। तो सॉल्यूशन, तो पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन इस इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे। तो लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 सॉरी पाई बाय 4 टू टेन क्यूब एक्स और डी एक्स ऐसे। ओके, और फिर दिस implies I is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। ये जो 2 है उसे हम बाहर लेंगे और फिर हमको मिल जाएगा 10 क्यूब एक्स डी एक्स और दिस implies I is equal to 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। अब ये जो 10 क्यूब एक्स है उसको हम लिखेंगे 10 एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर एक्स। ओके, डी एक्स ऐसे। नाउ दिस implies I is equal to 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 और 10x मल्टीप्लाइड बाय 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ओके, सो दिस implies I is equal to 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 और फिर 10x मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर एक्स और माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 ब्रैकेट है यहाँ पर। ओके, और 10x dx ऐसे। सो दिस implies I is equal to 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 10x सेक्स स्क्वायर एक्स dx। तो ये जो इंटीग्रल है, ओके, उसको हम पहले I बोलेंगे, तो सेपरेटली लेंगे उस इंटीग्रल को क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 और फिर 10x सेक्स स्क्वायर एक्स dx। ओके, नाउ पुट 10x is equal to u। ओके, नाउ दिस implies इन डेरिवेटिव ऑफ 10x आपको पता है सेक्स स्क्वायर एक्स और फिर dx is equal to du। ठीक है, now limits are from where to where, when x is equal to 0 then tan of 0 is equal to u। this implies tan of 0 होता है 0 which is equal to u। now this implies u is equal to 0। तो लोअर लिमिट, न्यू लोअर लिमिट हमें मिल गया है 0। अब हम अपर लिमिट फाइंड करेंगे न्यू। तो when x is equal to pi by 2 tan of pi by 2 is equal to 0 is equal to u। so this implies tan of pi by 2 is infinity which is equal to u। this implies u is equal to infinity। ठीक है, तो ये हमारे होंगे न्यू लिमिट्स, which this is the lower limit and this u is equal to infinity is the upper limit। so अब हम I1 को लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन करके। तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ओके, और फिर 10x क्या है u और सेक्स स्क्वायर एक्स dx क्या है, तो du। now this implies I1 is equal to, अब इंटीग्रल ऑफ u होता है u स्क्वायर बाय 2
नाउ इवेल्युएट इट फ्रॉम 0 to infinity. ओ सॉरी, π/4 है लिमिट। ये मैं बार बार π/2 लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो π/2 नहीं है, π/4, और यहाँ पर भी है π/4। ओके, यहाँ पर भी ठीक है। तो π/4 π/4 और π/4 ऐसे। तो व्हेन अब लिमिट चेंज होगा यहाँ पे, तो π/4 है, तो ये हो जाएगा π/4, और tan of π/4 is 1. So here 1 is equal to u, so u is equal to 1. ठीक है, तो अपर लिमिट जो है वो 1 है। ओके, so this implies I1 is equal to half 1 square by 2 minus 0 square by 2. So this implies I1 is nothing but half minus 0. So this implies I1 is equal to half. ओके, सो अब हम I लिख सकते हैं, तो therefore I is equal to, यहाँ पर था I, so 2 times, ओके, 2 times ये जो इंटीग्रल है उसको हम बोला था I1, तो हाफ है आंसर। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, ओके, tan x dx. ओके, so this implies I is equal to 2 times half minus इंटीग्रल ऑफ tan x होता है log of modulus of sec x. ओके, now this is evaluated from 0 to π/4. okay, so this implies I is equal to 2 times half minus log of modulus of sec of π/4 और minus log of modulus of sec of 0. okay, so this implies I is equal to, यहाँ पर ब्रैकेट है, so 2 times half minus ब्रैकेट log of modulus of sec of π/4 क्या होता है, तो √2, और माइनस log of modulus of sec of 0 होता है 1. ओके, और फिर दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ, ठीक है, और माइनस log of, अब मॉड्यूलस की तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि √2 इज पॉजिटिव, सो √2 को हम यहाँ पे लिखेंगे 2⁻², और माइनस यहाँ पे log of 1 हो जाएगा 0. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ माइनस, अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पावर जो है वो लॉग को मल्टीप्लाई होता है, तो हाफ log of 2. ओके, अब हम लिखेंगे I का फाइनल आंसर, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ, 2 टाइम्स हाफ इज 1, और माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल होकर हमें मिलेगा फिर log 2. ओके, सो therefore integral from 0 to π/4 to tan cube x dx, ठीक है, ये इज इक्वल टू 1 माइनस log 2. ठीक है, therefore या फिर hence proved. सो ये हमने सॉल्व कर दिया है 38 प्रॉब्लम। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 39,
So which is the last problem? Integral from 0 to 1 sin inverse x dx is equal to pi by 2 minus 1. ठीक है, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 sin inverse of x dx is equal to pi by 2 minus 1. Okay, pi by 2 minus 1. तो सॉल्यूशन हम इस इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ x. ओके, तो यहाँ पर हमको लाइट रूल यूज करना है. लाइट रूल कैसे यूज करेंगे? तो पहले तो इस इंटीग्रल को लिखना होगा साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 1 dx. ओके, तो साइन इनवर्स x को हम लिखेंगे साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 1. तो यहाँ पर ये साइन इनवर्स जो है वो इनवर्स फंक्शन है और 1 जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनवर्स फंक्शन जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन के पहले आता है, तो इसीलिए ये साइन इनवर्स होगा फर्स्ट फंक्शन. ओके, और 1 होगा सेकेंड फंक्शन. दिस इज द इंटीग्रल. अब हम क्या करेंगे, पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, करस्पॉन्डिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल को. ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इवेल्यूएट करेंगे. तो i इज इक्वल टू, तो जैसे आप मैंने बताया कि ये है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x. ओके, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन multiplied by the integral of the second function or dx. Okay, so this implies I is equal to sin inverse of x multiplied by x integral of 1 जो कि है, फिर इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ 1 इज x और dx ऐसे आ जाएगा. तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू x साइन इनवर्स ऑफ x. ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ओके, सो अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे सेपरेटली लेकर. सो लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ऐसे. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. ओके, उसके पहले हम इस इंटीग्रल को ठीक से लिखेंगे ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर पाए. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर multiplied by x dx. Okay, so this is I1. So अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू. तो दिस इम्प्लाइज, अब डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो माइनस 2x dx. दिस इज इक्वल टू du. so this implies अब x dx is equal to du divided by minus 2. ओके, और फिर I1 को लिख सकते हैं. तो I1 is equal to integral from 1 divided by root of 1 minus x square is u.
तो रूट ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय और एक्स डी एक्स हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाय -2. Okay, so this implies I1 is equal to minus half integral of 1 by u raised to half du. Okay, so this implies I1 is equal to minus half integral of u raised to minus half du. Okay, तो ऐसे हमको मिल जाएगा. और फिर दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ यू रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा यू रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 और डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1. ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय यू रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 होगा हाफ और डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 होगा हाफ. ओके, और फिर दिस इम्प्लाइज I1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स 2 multiplied by u raised to half. So this implies I1 is equal to ये 2 और 2 कैंसिल होकर हमें मिलेगा u raised to माइनस u raised to half. और फिर I1 is equal to u को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे और u है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ. ओके, सो अब ये इस इंटीग्रल को हमने कहा था I1, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो देयरफॉर I इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रेज टू हाफ. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू x साइन इनवर्स ऑफ x और माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू हाफ. तो ये हो गया है आंसर ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल. अब हमको इवेल्युएट करना है आंसर ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रल. तो देयरफॉर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x साइन इनवर्स ऑफ x dx इज इक्वल टू, तो ये जो आंसर था वो इस सेम इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन था, सिर्फ लिमिट्स नहीं थे उसमें. तो वो आंसर हमको यहाँ पर पहले लिखना है x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल रेज टू हाफ. अब लिमिट्स हमें डालना है यहाँ पर 0 to 1. ठीक है, तो अब इवेल्युएट करेंगे तो 1 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर रेज टू हाफ. ओके, और फिर माइनस ऑफ 0 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 0 और प्लस 1 माइनस 0 स्क्वायर रेज टू हाफ. ठीक है, तो ऐसे हमको ये मिल जाएगा. देयरफॉर डेफिनिट इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ x dx ये नहीं था इंटीग्रल. ओके, सो ये मैंने यहाँ पर रॉन्ग लिखा x साइन इनवर्स ऑफ x. ओके, यहाँ पर मैंने ठीक से लिखा है. तो दिस विल बी इक्वल टू, तो 1 यहाँ पर है मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स ऑफ 1, तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1. ठीक है, और फिर प्लस 1 माइनस 1 द होल रेज टू हाफ, फिर माइनस ब्रैकेट, ये तो 0 बन जाएगा, ये है 0 तो 0 बन जाएगा यहाँ पर. ओके, और प्लस 1 रेज टू हाफ जो कि है, ओके 1 रेज टू हाफ मैं लिखूंगा. दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 इज 5/2 और माइनस 0 रेज टू हाफ, फिर माइनस ऑफ 1 रेज टू हाफ इज 1. ओके, तो दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस 1, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा 0 रेज टू हाफ, तो π/2 माइनस 1. तो देयरफॉर
integral from 0 to 1 sin inverse x dx is pi by 2 minus 1. Okay, and so hence proved. Okay, hence proved. ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।